नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं भारत का सबसे बड़ा, लंबा एवं ऊंचा। दोस्तों, ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले हम इस वीडियो का पार्ट 1 कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ पे भी लगा हुआ है, सिर्फ 44 याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात। याद कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे है रेखा। रेखा जब भी तट पर जाती थी, ठीक है, रेखा जब भी तट पर जाती थी तो रात को जाती थी। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात। नेक्स्ट है हमारे पास खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, उड़ीसा। याद कैसे करेंगे, एक व्यक्ति था, वो उड़कर खारे पानी में चला गया। एक व्यक्ति था जो उड़कर खारे पानी में चला गया। जब खारे पानी में गया तो वो चिल्लाने लगा, यहाँ पे ना चिल्का, तो वो चिल्लाने लगा। ऐसे हो जाएगा चिल्का झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, उड़ीसा। उड़कर गया उससे उड़ीसा। नेक्स्ट है हमारे पास मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर झील, जम्मू कश्मीर। देखो ऐसे बोलना है वहाँ पे वूलर झील। वूलर को बोलना है आपने कूलर। कूलर जो गर्मियों में हवा देता है, वो वाला कूलर। वूलर को बोलना है कूलर। और कूलर में जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हम उसमें पानी डालते हैं। तो वो पानी हम कहाँ से लाते थे, मीठे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील से। मीन्स कि हम मीठा पानी लाकर उसमें डालते थे। तो ऐसे हो जाएगा वुलर झील। और यहाँ पे है ना जम्मू, जब मीठा पानी झील से लाएंगे तो वो जो जम्मू फ्रूट होते हैं उसको धोते भी हैं मीठे पानी से। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है हमारे पास भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। देखो इसको कैसे याद करेंगे, यहाँ पे है मुन्ना। ठीक है, मुन्ना मुन्ना छोटे बच्चे को बोलते हैं। तो जो मुन्ना होता है उसको हर काम में, जैसे खाने पीने के लिए, ठीक है, उसको सहायता चाहिए होती है। तो मुन्ना को सहायता चाहिए होती है। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, सहायता चाहिए मुन्ना को, मुन्ना से यमुना, तो यमुना नदी। नेक्स्ट है हमारे पास दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। ठीक है, यहाँ पे है गुरदाव, यहाँ पे है दाव। ठीक है, दाव से बनाना है दवाई। तो जब आप दक्षिण भारत में गए, दक्षिण भारत में जब आपने सबसे लंबी नदी को देखा तो आपने उसमें क्या किया, दवाई डाल दी ताकि उसका पानी साफ हो जाए। तो ऐसे हो जाएगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। तो ऐसे बोलना है कि आप कहीं जा रहे थे तो आपको रास्ते में एक हीरा मिला, हीरा। तो आपने क्या किया, उसको एक कपड़े में बांध लिया। क्यों बांधा, ताकि वो कहीं उड़ ना जाए। ठीक है, आपको हीरा मिला कहीं तो आपने उसको अपने कपड़े में बांध लिया, किसी कपड़े में। ठीक है, तो ताकि वो उड़ ना जाए, जहाँ वो कहीं खो ना जाए। तो ऐसे हो जाएगा सबसे लंबा बांध हीराकुड बांध, उड़ीसा। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे ऊंचा बांध टेरी बांध, उत्तराखंड। तो यहाँ पे है टेरी, यहाँ पे है हरी। हरी नाम का एक लड़का था, उसको टीचर ने कुछ क्वेश्चन किए, लेकिन उसको उसके उत्तर याद नहीं थे। तो वो टीचर ने सजा देने के लिए क्या किया, उसको बांध दिया और कहीं ऊंचे ऊंचा या ऊंचाई पर उसको टंग दिया। ठीक है, उसको बांध कर हरी नाम के लड़के को ऊपर कहीं टंग दिया। तो ऐसे हो जाएगा सबसे ऊंचा बांध टेरी बांध, उत्तराखंड।
नेक्स्ट है हमारे पास भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र, और साथ ही है भारत का सर्वोच्च सम्मान। ठीक है, तो ये तो आपको ऐसे याद होना भी चाहिए कि जो भारत का सबसे जो अ, सर्वोच्च सम्मान है वो भारत रत्न है। ऐसे याद रखिए कि जो सबसे बड़ा सम्मान पाते हैं वो भारत के रत्न होते हैं, सर्वोच्च सम्मान पाते हैं वो भारत के रत्न होते हैं। लेकिन यहाँ पे है परमवीर, तो जो वीर होते हैं उनको सम्मान में एक शौर्य लिखे है ना, उनको सम्मान में एक शेर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे याद रखना है कि भारत का सर्वोच्च यहाँ पे है शौर्य है, तो शेर किसको दिया जाता है, जो वीर होते हैं, परमवीर चक्र। और भारत का सर्वोच्च सम्मान किसको दिया जाता है, जो भारत के रत्न होते होते हैं। सर्वोच्च सम्मान किसको दिया जाता है, जो भारत के रत्न होते हैं, तो इसको थोड़ा केयरफुली देख लेना। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर। जो गुरु होते हैं उनका जो दिल होता है वो सोने का होता है, सोने जैसा होता है, साफ होता है। जो गुरु होता है उनका जो मन होता है, वो जो दिल होता है वो सोने का होता है। वो व्यक्ति को अमर कर देते हैं, ठीक है, अपने ज्ञान से। तो ऐसे हो जाएगा सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा। यहाँ पे है ना गिरजा, यहाँ पे है राजा। ठीक है, राजा, राजा जब भी किसी के घर जाता है, ऐसे बोलना है, राजा जब भी किसी से घर जाता है तो वो सेंट लगा कर जाता है। ठीक है, जाना, यहाँ पे है ना गो, गो वाला, किसी के घर जाता है, गो मीन्स के चलो। अब राजा किसी के घर जाता है तो सेंट लगा कर जाता है, तो ऐसे हो जाएगा सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा नई दिल्ली। ऐसे बोलना है, जब मैंने अपने प्रीतम को टीवी पर देखा तो वो मेरे दिल को छू गया। जब मैंने टीवी पर अपने प्रीतम प्यारे को देखा तो वो मेरे दिल को छू गया। तो ऐसे हो जाएगा सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा नई दिल्ली। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य है आंध्र प्रदेश। याद कैसे करेंगे कि जब रेखा तट पर दक्षिण की ओर गई, रेखा जो थी तट पर दक्षिण की ओर गई, तो उसको अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। इससे पहले भी हम एक कर चुके हैं, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, तो उसको ध्यान से देख लेना, और इसको भी। ठीक है, ये थोड़ा अलग है। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे लंबा समुद्र तट मैरीना बीच चेन्नई। याद कैसे करेंगे, देखो, जो रीना थी, रीना नाम की लड़की थी, उसको नई मुद्रा के बारे में पता नहीं था। यहाँ पे ना समुंदर, यहाँ पे इसको बनाना है मुद्रा, समुंदर। ठीक है, मुंदर मुद्रा। जो रीना नाम की लड़की थी उसको नई मुद्रा के बारे में पता नहीं था, तो इसलिए उसने किसी की हेल्प ली। ठीक है, तो पूछा कि नई जो मुद्रा क्या है, तो किसने पूछा, रीना ने। तो ऐसे हो जाएगा सबसे लंबा समुद्र तट मैरीना बीच चेन्नई। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी। तो कोसी को बनाना है कौन सी, कौन सी से कौन सा। ठीक है, ऐसा है कि आप और आपका फ्रेंड कहीं जा रहे थे, तो आपने बोला चलो किसी और मार्ग पर चलते हैं, मार्ग बदलते हैं। तो आपका दोस्त बोलता है कौन सा मार्ग, कौन सा, यहाँ पे ना कोसी, कौन सी, कौन सा। तो आपके फ्रेंड ने क्या किया, कौन सा मार्ग जो नया है जिस पे हम चलते हैं। ऐसे हो जाएगा सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद
बल्ब पंत सागर। कृत्रिम झील का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल, ठीक है। तो याद कैसे करेंगे, यहाँ पे है ना कृत्रिम, त्रिम, रिम, रिम जिम। रिम जिम जब बरसात होती है तो रिम जिम होती है ना, तो वो याद रखना है, रिम जिम कृत्रिम। तो जब रिम जिम होती है, बरसात का मौसम होता है, तो जो बल्ब होते हैं बिजली वाले, वो उनका फ्यूज होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फ्यूज होते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जब रिम जिम होती है, रिम जिम से बोलना है कृत्रिम, ठीक है। कृत्रिम, जब रिम जिम होती है तो बल्ब जो फ्यूज होने का खतरा जो है बढ़ जाता है। तो ऐसे हो जाएगा, सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी और अलकनंदा। यहाँ पे है ना अलकनंदा, इसको बोलना है अकल, अलक को अकल। यहाँ पे है गहरी नदी। जो लोग गहरी नींद में सोते हैं उनको बहुत ज़्यादा अकल होती है, उनकी उनकी अकल अच्छी होती है जो गहरी नींद में सोते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा व तापी। याद कैसे करेंगे, एक व्यक्ति था, यहाँ पे है ना डेल्टा, डेल्टा को बोलना है डेली, मीन्स के हर रोज। डेली उस व्यक्ति को ताप हो जाता था, ताप चढ़ना मीन्स के फीवर हो जाना, लेकिन फिर भी वो मरा नहीं, न मर्द, ठीक है, ना मर्दा। एक व्यक्ति था, उसको डेली ताप हो जाता था, यहाँ पे ना तापी, लेकिन फिर भी वो मरा नहीं। तो ऐसे हो जाएगा, डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा व तापी। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर। देखो यहाँ पे है चीन। चीन जब भी किसी के साथ युद्ध लड़ता है तो किसी ऊंचाई पर लड़ता है, किसी ऊंचे स्थान पर लड़ता है, ठीक है। तो चीन तो युद्ध करते ही रहता है, तो युद्ध से ही आपको चीन याद आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम। याद कैसे करेंगे, एक माँ थी जूली, जूली नाम की एक माँ थी, उसका पुत्र था दीप, ठीक है। एक माँ थी जूली, उसका पुत्र था दीप। उन दोनों ने मिलकर एक सम किया, सम मीन्स के एक सवाल किया, याद हो जाएगा आसानी से। फिर से देख लो, एक माँ थी जिसका नाम था जूली, उसका एक पुत्र था दीप। दीप और माँ जूली ने मिलकर एक सम किया। तो ऐसे हो जाएगा, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लेनेटोरियम। यहाँ पे है तारामंडल। अगर हमें तारामंडल पर जाना है तो प्लेन से जाना पड़ेगा, यानी प्लेनेटोरियम, प्लेन से। तो ऐसे ही आपको याद आ जाएगा ये, कि सबसे बड़ा तारामंडल, अगर तारामंडल पे जाना है तो प्लेन से जाना पड़ेगा। तो ऐसे हो जाएगा, सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता। देखिए अब कोलकाता कैसे याद करेंगे, अगर हम प्लेन से जाएंगे तो आपका प्लेन तो कोले से चलना है, नहीं भी चलना है, लेकिन आपका प्लेन तो कोले से ही चलना है। तो जब प्लेन से जाएंगे तो हमें कोला डालना पड़ेगा। पहले गाड़ियों में डालते थे, आपको प्लेन में डालना पड़ेगा। ये ऐसे ट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे ऊंचा हवाई पतन लेह लद्दाख। यहाँ पे एक और बात आ गई, हवाई, यहाँ पे ना हवाई, हवाई जहाज। तो आपने एक हवाई जहाज बनाया, लेकिन लोहे का। वैसे तो लोहे का जहाज बनता नहीं है, हवाई जहाज बनता नहीं है, लेकिन आपने बनाया। आप एक साइंटिस्ट हो ना, अभी बनने वाले हो। तो आपने एक लोहे का जहाज बनाया और उस पे अपना सारा सामान लाद दिया, यहाँ पे ना लद्दाख। तो ऐसे हो जाएगा, सबसे ऊंचा हवाई पतन लेह लद्दाख। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान। तो ये सबको पता है, और यहाँ पे राज्य है और यहाँ पे भी पहले राज लिखा हुआ है।
तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में राजस्थान। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल कच्छ गुजरात में। याद कैसे करेंगे? देखो, मानिए कि आप एक पुलिस वाले हैं और आपको रात को पता चला कि थाने में कुछ गड़बड़ हुई है। तो जेल में कुछ अपराधी हैं जो वो आपस में लड़ रहे हैं। तो आप रात को, यहाँ पे ना गुजरात, आप रात को जाते हैं वहाँ पे, और जो जेल में अपराधी होते हैं यहाँ पे ना जिला, उनसे पूछते हैं क्या हुआ, यहाँ पे कुछ हुआ है क्या? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कच्छ गुजरात। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे तेज चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस। तो ट्रेन एक्सप्रेस, ट्रेन आपने सुनी होगी। देखो, सबसे तेज चलना, चलना मीन्स के गति करना, तो यहाँ पे लिखे ना गति, गतिमान एक्सप्रेस। तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात। तो मूर्ति और स्टैचू उसी को बोलते हैं, और वैसे भी ये आप सबको पता ही है। अगर नहीं पता तो यहाँ पे मूर्ति, यहाँ पे स्टैचू, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात। तो ऐसे ये आसानी से याद हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि पार्ट 2 में थी। तो ये पूरे हो गए हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, भारत का सबसे लंबा, बड़ा एवं ऊंचा। दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को कृपया लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।